देखो कल ऑक्सिलरी सर्कल पढ़ाए थे, ये क्वेश्चन ऑक्सिलरी सर्कल पे ही है। ऑक्सिलरी सर्कल क्या था? इलिप्स को सेंटर को सर्कल का सेंटर मानना है और इलिप्स के मेजर एक्सिस को सर्कल का डायमीटर मानना है। नहीं, अच्छा देख, मान ले कि देख मेरे पास क्या था, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका मान ले कि ए क्या था, ग्रेटर देन बी। हॉरिजॉन्टल सर्कल, सॉरी हॉरिजॉन्टल इलिप्स की बात करते हैं, ठीक। तो इसका ऑक्सिलरी सर्कल क्या था, ये इलिप्स था, है ना, ये इलिप्स, ये इसका मेजर एक्सिस है ना, मेजर एक्सिस। अच्छा, इलिप्स का ये सेंटर है, तो इलिप्स के सेंटर को सर्कल के सेंटर मानना और मेजर एक्सिस को डायमीटर मान के सर्कल जो ड्रॉ किए थे वही क्या था, मेरा ऑक्सिलरी सर्कल था। ये क्या था मेरा, ये क्या था, ऑक्सिलरी सर्कल था ऑक्सिलरी सर्कल। अच्छा, कल एक पॉइंट दिखाए थे कि मान ले कि देख ये सर्कल के सरकमफ्रेंस है, सर्कल का सरकमफ्रेंस यहाँ हो सकता है, 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 कहीं भी हो सकता है। सर्कल के सरकमफ्रेंस से इस डायमीटर पे क्या दे, परपेंडिकुलर दे, परपेंडिकुलर दे, या बोल सकते हो कि इलिप्स के मेजर एक्सिस पे परपेंडिकुलर दे। तो देख, अच्छा ये क्या है, पी पॉइंट है, क्या है, पी क्या है, इलिप्स से कोई नाचता हुआ पॉइंट, नहीं, पी क्या है, इलिप्स से कोई नाचता हुआ पॉइंट, और ये क्यू क्या है, सरकमफ्रेंस पे कोई नाचता हुआ पॉइंट। अगर मान ले कि सरकमफ्रेंस से हम क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर मेजर एक्सिस पे दे रहे हैं, तो ये पी पॉइंट क्या करेगा, पी पॉइंट क्या करता था, इसको, यानी कि देख मान ली इसका नाम दे दे पी एन और इसका नाम क्या है, पी क्यू। तो पी एन और पी क्यू का रेशियो कोई कांस्टेंट आता था? क्या आता था? पी एन अपॉन पी क्यू बराबर क्या आया था, बी अपॉन ए माइनस बी। ये रेशियो आया था। कैसे लाए थे? देख, अगर हम इस इलिप्स के लिए बात करेंगे तो इस इलिप्स का क्या होगा, सर्कल क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसका कोऑर्डिनेट क्या था, ए कॉस थीटा ए साइन थीटा। अच्छा, इलिप्स पे भी हम कोई पॉइंट आया था, इस पॉइंट को क्या माने थे, ए कॉस थीटा और बी साइन थीटा। अब हम रेशियो निकाल लिए थे, निकाल लिए थे ना, किसका, पी एन अपॉन पी क्यू का रेशियो निकाल दिए थे, ठीक। अब देख क्वेश्चन में पढ़ क्या बोल रहा है कि फाइंड इसेंट्रिसिटी ऑफ लोकस ऑफ अ पॉइंट पी, यानी कि पी का हमको पी जिसका लोकस है ना उसका इसेंट्रिसिटी निकालना है, which divide the length of perpendicular drawn from every point on circumference। मतलब कि क्या कर रहा है, जो डिवाइड कर रहा है किसको, सरकमफ्रेंस से क्या कर रहे हैं हम, परपेंडिकुलर गिरा रहे हैं। किस पे गिरा रहे हैं, लाइन y इज इक्वल टू एक्स को, y लाइन y इज इक्वल टू एक्स को, जो p पॉइंट क्या कर रहा है उसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। पहले तो सर्कल ड्रॉ कर, फिगर से सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। पहले तो हम क्या करेंगे, सर्कल ड्रॉ करेंगे। हमको इसेंट्रिसिटी मांग रहा है, तो सर्कल मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो ये मेरा क्या है, ये क्या है, सर्कल है सर्कल ये। अच्छा, ये सर्कल है। अब देख, लाइन y इज इक्वल टू एक्स, यानी कि ओरिजिन से पास होने वाली लाइन, नहीं, लाइन क्या होगा, ओरिजिन से पास होगा। अच्छा ठीक है, ये लाइन क्या कर रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है। अब क्या बोल रहा है, इस साइड से, अब इस साइड से y इज इक्वल टू माइनस एक्स होगा, कुछ भी बोल देता है, नहीं। अब क्या बोल रहा है कि सरकमफ्रेंस हम क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये सरकमफ्रेंस हुआ, यहाँ से परपेंडिकुलर दे, या फिर यहाँ से इस लाइन पर परपेंडिकुलर दे, या फिर यहाँ से इस लाइन पर परपेंडिकुलर दे, नहीं, एक पी पॉइंट है, क्या कर रहा है, पी पॉइंट, पी पॉइंट यहाँ हो सकता है, पी पॉइंट यहाँ हो सकता है, पी पॉइंट यहाँ हो सकता है, एंड सो ऑन। पी पॉइंट हर जगह हो सकता है, नहीं, पी पॉइंट का क्या कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो लोकस ऑफ पी पूछ रहा है, लोकस ऑफ पी क्या होगा, पी पॉइंट ऐसे नाचते हुए आएगा, जस्ट इसका उल्टा सोचना है, इसका जस्ट उल्टा सोचो। जस्ट इसका
उल्टा सोचो, इसमें क्या हो रहा है, ये इलिप्स है, ये सर्कल है। क्यू पॉइंट से हम क्या कर रहे हैं, इस लाइन पे परपेंडिकुलर दे रहे हैं। पी पॉइंट इसको क्या कर रहा है, पी एन इस टू पी क्यू के रेशियो में डिवाइड कर रहा था। लोकस ऑफ पी क्या होगा, इलिप्स रहा होगा। मान ली कि क्यू पॉइंट यहाँ रहेगा, इससे यहाँ पर परपेंडिकुलर देंगे तो सेम रेशियो, यहाँ इस पॉइंट को क्यू मान ले, इस पॉइंट को पी मान ले, नहीं तो देख पी ये इसको एन मान ले, तो पी एन और पी क्यू इसको क्या करेगा, फिक्स्ड रेशियो में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। और वो फिक्स्ड रेशियो कितना है, बी अपॉन ए माइनस बी। पी तुम यहाँ ले ले, यहाँ से इस लाइन पर परपेंडिकुलर दे, सॉरी क्यू पॉइंट यहाँ ले लिए, यानी कि सर्कल पर कोई सर्कमफ्रेंस का पॉइंट ले लिए और इससे हम क्या कर रहे हैं, इस एक्सिस पे परपेंडिकुलर दे रहे हैं, तो ये पी पॉइंट क्या करेगा, इसको फिक्स्ड रेशियो में डिवाइड करेगा। नहीं, अर्थात यहाँ मान ले कि पी, ये पी है, ये एन है, ये क्यू है, तो पी एन अपॉन पी क्यू का रेशियो क्या होगा, फिक्स रेशियो क्या होगा, बी अपॉन ए माइनस बी। चाहे तुम यहाँ से डाल, सर्कमफ्रेंस पे कोई पॉइंट लिए और यहाँ से इस एक्सिस पे परपेंडिकुलर दे दे, तो ये पी पॉइंट है, ये पी पॉइंट हमेशा पी पॉइंट ही रहेगा। नहीं, ये पी पॉइंट क्या करेगा, पी एन अपॉन पी क्यू के रेशियो को बी अपॉन ए माइनस बी के रेशियो में डिवाइड करेगा। सेम यहाँ पे भी सोच, ये पी पॉइंट ये है, मान ले ये क्या है, क्यू पॉइंट, ये एन पॉइंट है, तो यहाँ से क्या होगा, पी एन अपॉन पी क्यू होगा, इसका रेशियो क्या होता है, बी अपॉन ए माइनस बी, और ये दिया क्या है, पी एन कितना है, 1, पी एन अपॉन पी क्यू का रेशियो कितना है, 1/2, क्या है 1/2, पी एन अपॉन पी क्यू का रेशियो क्या है 1/2, तो यहाँ से क्या आएगा, 2b बराबर a माइनस बी, तो b बराबर क्या आएगा 3b इज इक्वल टू a, तो b बाई ए इज इक्वल टू क्या आएगा, b बाई ए इज इक्वल टू क्या आएगा 1/3, और इस इलिप्स के लिए सेंट्रिसिटी क्या होगा, ई स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस छोटा अपन बड़ा का स्क्वायर, तो क्या होगा b बाई ए का होल स्क्वायर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर, तो ई स्क्वायर कितना आ गया, ई स्क्वायर आ गया 8/9, तो ई कितना होगा 2√2/3, क्या होगा 2√2/3। अगर मान ले कि b बाई ए का रेशियो 3 आ जाता तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, 1 माइनस ए बाई बी। ऐसा भी थोड़ी ना पता कि हॉरिजॉन्टल इलिप्स है कि वर्टिकल इलिप्स है, ये तो नहीं पता, लेकिन इतना जानते हैं कि छोटा अपन बड़ा का रेशियो लिया जाता है, नहीं छोटा अपन बड़ा का रेशियो छोटा ही, सॉरी छोटा अपन बड़ा, हाँ तो रेशियो छोटा ही होगा, नहीं तो छोटा रेशियो लेके बनानी, समझे। तो इस क्वेश्चन से इसको रिलेट करना, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। देख क्या बोल रहा है कि देख फाइंड इसेंट्रिसिटी ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट पी, यानी कि पॉइंट पी का जो लोकस आएगा ना उसका हमको इसेंट्रिसिटी चाहिए, नहीं विच डिवाइड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, क्या करता है, जो क्या करता है परपेंडिकुलर लेंथ को डिवाइड करता है, कहाँ, ड्रॉन फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑन सर्कमफ्रेंस, मतलब ये सर्कल है, इस सर्कल के जो होगा ना सर्कमफ्रेंस परिधि, परिधि के हर पॉइंट से किस पर गिराया जा रहा है, लाइन y इज इक्वल टू एक्स पे, और वो p पॉइंट किस रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है, उस परपेंडिकुलर 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। हाँ अरे इलिप्स तो बाद में पता चला कि लोकस ऑफ p इलिप्स होगा, मतलब देख इस लाइन से, देख इस सर्कल के सर्कमफ्रेंस से इस लाइन पर परपेंडिकुलर दूरी दी जाए, उसके बीच में कहीं ना कहीं p पॉइंट आएगा, वो p पॉइंट क्या कर रहा है, उस सर्कमफ्रेंस से उस p पॉइंट की दूरी और उस p पॉइंट की इस लाइन से दूरी का रेशियो क्या है 2:1 है। अब कल हम ऑक्सिलरी सर्कल जब पढ़ाए थे तो देख ऑक्सिलरी सर्कल में क्या करते थे, ये सर्कल का सर्कमफ्रेंस है, यहाँ से इस लाइन पे क्या करते हैं परपेंडिकुलर दूरी गिराते हैं ना, तो ये p पॉइंट क्या करता था, Pn अपॉन क्यू एन को b अपॉन ए माइनस बी के रेशियो में डिवाइड करता था। अच्छा देख अगर मान ले तुमसे ये क्वेश्चन पूछते कि p क्यू पॉइंट से हम क्या किए परपेंडिकुलर दूरी गिराए इस लाइन पे, नहीं क्यू पॉइंट से इस पे क्या किए परपेंडिकुलर दूरी गिराए, और p पॉइंट है जो वो क्या कर रहा है, इस q और n के बीच की दूरी को क्या कर रहा है, किसी फिक्स्ड रेशियो में डिवाइड कर रहा है। वो फिक्स रेशियो कुछ भी हो सकता है,
नहीं, उस फिक्स रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अब Q पॉइंट तुमको यहाँ लेना है, चाहे यहाँ कहीं भी तुम ले सकते हो सरकमफ्रेंस पे, और ये P पॉइंट जो डिवाइड करेगा Q और N को कोई फिक्स रेशियो में डिवाइड करेगा, चाहे तुम Q पॉइंट कहीं भी दो, तो लोकस ऑफ P क्या आएगा? इलिप्स आएगा। लोकस ऑफ P इलिप्स आएगा। अब सेम इसी क्वेश्चन में यही कह रहा है कि ये मेरे पास क्या है? सर्कल है। ये क्या है? सर्कल है। अब इस सर्कल से क्या कर रहे हैं? इस लाइन पे हम परपेंडिकुलर दूरी ड्रॉ कर रहे हैं। कहीं ना कहीं पर P पॉइंट आ रहा है, जो P पॉइंट क्या कर रहा है? इसको फिक्स रेशियो 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। नहीं तो स्वाभाविक है लोकस ऑफ P तो इलिप्स आएगा, इतना तो पता है। नहीं, अच्छा, लोकस ऑफ P पता चल गया कि इलिप्स आएगा, तो हमको तो पता है कि Pn अपॉन PQ, मतलब देख Q से जो N पॉइंट पर परपेंडिकुलर दिए, P पॉइंट इसको किसी न किसी रेशियो में डिवाइड करेगा। तो एक रिलेशन हम जानते हैं ना कि मान ले P से लेके सरकमफ्रेंस की दूरी कितनी होती है? P से सरकमफ्रेंस की दूरी और P से इस लाइन की परपेंडिकुलर दूरी का रेशियो क्या होता था? मतलब ऐसे बोल सकते हो कि P से इस लाइन की दूरी और इस P से इस सरकमफ्रेंस की दूरी का रेशियो क्या होता था? B अपॉन A माइनस बी। नहीं, तो वही रेशियो लिख लिए। अब जब B बाई A आ गया तो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला तो जानते हैं कि क्या होता है? E स्क्वायर बराबर 1 माइनस B बाई A का होल स्क्वायर। अब इसमें स्वाभाविक है B बाई A क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। तो B बाई A छोटा क्या होगा? 1/3 ही तो होगा ना। नहीं, थोड़ी ना B बाई, मान ले कि A बाई B नहीं ना ले सकते हैं, क्योंकि 3 आ जाएगा तो इसेंट्रिसिटी क्या एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। नहीं, इसलिए B बाई A को क्या लिए? 1/3 लिए। लिख। अब पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू इलिप्स लिख। क्या लिख? पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू इलिप्स। सर्कल में भी था पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल, पैराबोला में भी था पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू पैराबोला। नहीं, लिख पोजीशन ऑफ पॉइंट, स्पेलिंग खाली देखते चलो। हाँ, पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू इलिप्स। नहीं, अब देख क्या क्या हो सकता है? या तो पॉइंट क्या करे? इलिप्स के अंदर आ जाए, या फिर क्या हो सकता है? पॉइंट इलिप्स के बाहर हो जाए, या फिर क्या हो सकता है? पॉइंट इलिप्स पे ही आ जाए। नहीं, देख 3 केसेज हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? 3 केसेज। या तो पॉइंट क्या होगा? इलिप्स से हो जाए। नहीं, ये फिर क्या हो सकता है? पॉइंट इलिप्स के अंदर हो जाए, या फिर क्या हो सकता है? पॉइंट इलिप्स के बाहर हो। नहीं, पॉइंट क्या हो सकता है? इलिप्स के बाहर। अच्छा, अब मान ले कि देख एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो देख हम इसको मान लेते हैं एस, और एस मेरा क्या होगा? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 1। नहीं, अब देख एस में हम कोई पॉइंट रखेंगे, क्या रखेंगे? x1, y1। अगर ये नेगेटिव दे दे तो पॉइंट कहाँ होगा? इनसाइड, अंदर। क्या होगा? पॉइंट लाइज इनसाइड द इलिप्स। क्या होगा? पॉइंट लाइज इनसाइड द इलिप्स। अब मान ले कि हम S में पॉइंट रखें x1, y1, अगर वो 0 के बराबर आ जाए, पॉइंट लाइज ऑन द इलिप्स। नहीं, अगर हम S में पॉइंट रखें और वो ग्रेटर देन 0 हो जाए, तो पॉइंट लाइज आउटसाइड द इलिप्स। सर्कल, पैराबोला और इलिप्स तीनों के लिए एक ही केस है। नहीं, आउटसाइड द इलिप्स। हाँ, हाइपरबोला में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ये तो सेम ही रहेगा, इस दोनों में बस उल्टा हो जाता है। जल्दी से छाप ले। पोजीशन सही है? हो गया। नहीं, पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू इलिप्स। देख अब लिख नया टॉपिक, लाइन एंड इलिप्स। क्या लिख? लाइन एंड इलिप्स। क्या लिख? लाइन एंड इलिप्स।
लाइन एंड इलिप्स। देख कोई लाइन क्या है मेरे पास, मान लें कि इलिप्स मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और लाइन मेरे पास क्या है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अच्छा ये लाइन क्या क्या कर सकता है इलिप्स के साथ, मान ली ये इलिप्स है ना, लाइन क्या कर सकता है, या तो इसका ऊपर ऊपर से ही मुंह देख लेगा, नहीं, या हो सकता है एक बार इसको टच करके मुंह देख लेगा, या फिर क्या करेगा, कट करके मुंह देखेगा, मतलब 2 बार कट उट करके झगड़ा उगड़ा करके निकलेगा, नहीं। अच्छा देख इस केस में क्या करना, लाइन और इलिप्स को सॉल्व करना। ये केस पैराबोला में भी था, ये केस सर्कल में भी था। क्या करते थे, लाइन और इलिप्स को सॉल्व इस केस में करेंगे, उस केस में लाइन सर्कल को सॉल्व किए थे, लाइन और पैराबोला को सॉल्व किए थे, नहीं। अभी हम लाइन और इलिप्स को सॉल्व करेंगे, तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई के जगह क्या रखेंगे, एम एक्स प्लस सी, एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो दिखा देते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mc एक्स, यही ना होगा, प्लस का सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये क्या आ गया, एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक अब दिख रहा है, चलो अभी भी नहीं दिख रहा है। एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, क्या आएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, समझे। फिर एक्स कॉमन ले लेते हैं तो क्या आएगा, 2mc ए स्क्वायर, क्या आएगा 2mc ए स्क्वायर, और कांस्टेंट टर्म क्या आएगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक दिख रहा है। अब देख इस केस में क्या होगा, ना तो टच किया ना कट किया, उस केस में क्या होता है, कोई रूट्स नहीं मिला, और जब क्वाड्रेटिक का रूट्स नहीं होता है तो क्या होता है, डी नेगेटिव। तो इस केस में क्या हो जाएगा, डी नेगेटिव, मतलब नो टच नो कट, नहीं नो टच नो कट। इस केस में क्या कर रहा है, टच, टच के केस में क्या होता है, एक रूट होता है, मतलब d बराबर 0, और जब 2 रूट्स होता है तो क्या होता है, d ग्रेटर देन 0। तो इस केस में क्या होगा, d ग्रेटर देन 0, क्या होगा, d ग्रेटर देन 0, यानी कि लाइन क्या किया, कट किया। ठीक, इतना समझ गए। अगर मान ले कि एक कंडीशन ये होता है कि ये लाइन इसको कब टच करेगा, मतलब कौन सी लाइन इस इलिप्स को टच करेगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सी के जगह कुछ ना कुछ तो आएगा ही, नहीं। तो ये लाइन इसको कब टच करेगा, मतलब d बराबर हमको क्या करना पड़ेगा, 0। अब d बराबर 0 कर देंगे तो वहाँ से c का कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, यहाँ आके पुट कर देंगे तो वो लाइन, ये लाइन इस इलिप्स के रिस्पेक्ट में क्या करेगा, टेंजेंट का काम करेगा। क्या करेगा, टेंजेंट का काम करेगा। तो यहाँ से d बराबर 0 कर, d बराबर 0 करेंगे तो क्या होगा, देख d को 0 करेंगे मतलब हम क्या लगा रहे हैं, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा रहे हैं। d बराबर 0 करने का मतलब क्या हो गया, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। अच्छा कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ला रहे हैं, मतलब d क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, नहीं, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब b के जगह पे क्या है, 2mca ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस का 4, a कितना है, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या है, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, और c के जगह पे क्या है, ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसको किसके बराबर करना है, 0 के बराबर करना है। अब इसको सॉल्व कर, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देख यहाँ से क्या आ जाएगा, 4, देख 4 4 कैंसिल, क्या हुआ, 4 4 कैंसिल, क्या बचा, एम स्क्वायर सी स्क्वायर ए की पावर 4 माइनस, अब इसको गुना कर, क्या होगा, बी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर होगा, इसका गुना इसके साथ कर, ए की पावर 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर। अब एक कथा इसका गुना इसके साथ हो रहा है, नहीं, अब इसका गुना इसके साथ कर, इसका गुना इसका,
माइनस का क्या होगा ए स्क्वायर बी की पावर 4। अब इसका गुना इसके साथ कर क्या होगा ए स्क्वायर अच्छा हाँ ए की पावर 4 और क्या होगा एम स्क्वायर बी स्क्वायर और इसको किसके बराबर करना है 0 के बराबर करना है। देख एम स्क्वायर सी स्क्वायर ए की पावर 4 और ये माइनस माइनस प्लस ए की पावर 4 आएगा क्या आएगा ए की पावर 4 ए की पावर 4 ये और ये कैंसिल हो जाएगा बचा क्या मेरे पास ये माइनस को 0 से गुना कर अच्छा ए की पावर 4 सी स्क्वायर ये और ये कैंसिल हो गया बचा मेरे पास क्या ये माइनस इधर चल गया तो माइनस को हटा ही दे तो बचा मेरे पास क्या बी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी की पावर 4 माइनस ए की पावर 4 एम स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देख सारे जगह से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लिए क्या बचा है सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल टू 0 या तो इसने 0 दिया होगा और इसने 0 दिया होगा। अब देख ए स्क्वायर 0 देगा कभी की ए स्क्वायर 0 दे दिया तो इलिप्स रहेगा ही नहीं रहेगा बी स्क्वायर 0 देगा इलिप्स रहेगा ही नहीं रहेगा तो ये तो 0 कभी देगा नहीं। अब दो क्वांटिटी का सम मतलब दोनों 0 इसमें ये 0 दिया नहीं तो कौन 0 दिया होगा ये दिया होगा ये तो 0 के बराबर आया ही नहीं तो यहाँ से क्या आ रहा है सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर तो सी बराबर क्या आ रहा है प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन का इक्वेशन क्या आ रहा है टेंजेंट लाइन का इक्वेशन यहाँ पे सी के जगह पे क्या रख देंगे ये रख देंगे तो टेंजेंट लाइन का इक्वेशन क्या रहा है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या रहा है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। आज से याद कर लेना क्या कर लेना याद पैराबोला में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या था y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम इसमें क्या रहा है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर 10 बार रटो अब बी का भी रटो जोर जोर से नहीं स्क्रीनशॉट ले सकता नहीं हो नहीं देखो इस केस में कितना टेंजेंट होगा 2 टेंजेंट होगा क्योंकि देख एक तो प्लस वाला होगा एक माइनस वाला होगा एक टेंजेंट दूसरे टेंजेंट के क्या होगा पैरेलल होगा क्योंकि दोनों का स्लोप सेम है तो दूसरा टेंजेंट क्या हो जाएगा मेरे पास इसी टेंजेंट के पैरेलल ये नहीं ये दोनों स्लोप के ये दोनों टेंजेंट क्या होगा पैरेलल एक प्लस वाला रहा होगा दूसरा माइनस वाला रहा होगा नहीं अब देख इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो याद हो गया। अच्छा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे है एक तो देख 3 केसेज है तीनों केस हम बता देते हैं। एक ये कौन केसेज है जब ये लाइन क्या करता है y बराबर एम एक्स प्लस सी लाइन इसको क्या किया टच करके गया उस पर टेंजेंट मानना होगा तो क्या कहेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। इस केस में कितना टेंजेंट होगा 2 टेंजेंट एक टेंजेंट ये होगा। अगर मान ले कि कोई पॉइंट इलिप्स पे ही लाई करता है क्या करता है पॉइंट इलिप्स पे ही लाई कर रहा है x1 y1 पॉइंट क्या कर रहा है इलिप्स पे लाई कर रहा है और मेरे पास इलिप्स का इक्वेशन क्या था एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस केस में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा इस केस में तो एक ही टेंजेंट बनेगा क्योंकि पॉइंट तो इलिप्स से ही लाइज कर गया और वो टेंजेंट क्या होगा ये नहीं। इस केस में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या लिखते थे एक्स स्क्वायर को किससे रिप्लेस करते थे x1 से जब पॉइंट कर पे लाई कर जाता था तो एक्स स्क्वायर को x1 से और y स्क्वायर को y1 से। इस केस में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा x1 बाई ए स्क्वायर प्लस y1 बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये क्या होगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट
क्या होगा? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। कोई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख सकते हैं, पॉइंट दिया रहेगा। हाँ, पॉइंट अगर कर्व पे दिया रहेगा तो मान ले कि एक और थीटा फॉर्म में बता देते हैं। थीटा फॉर्म में कैसे लिखा जाता है कि देख, ये इलिप्स है, इस पे पॉइंट कौन सा नाचेगा? ए कॉस थीटा बी साइन थीटा। इस केस में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा? एक्स स्क्वायर को किससे रिप्लेस करें? एक्स इंटू ए कॉस थीटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई इंटू बी साइन थीटा अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब कट कुट के क्या बचेगा? एक्स बाई ए कॉस थीटा प्लस वाई बाई बी साइन थीटा इज इक्वल टू 1। नहीं, अब देख, मान ले ये तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट 3 फॉर्म में लिख लिए। नहीं, अच्छा एक चीज़ और तुमसे पूछना चाहते हैं, अगर मान ले कि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पूछ ले। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब टेंजेंट लाइन और इलिप्स जहाँ पे एक दूसरे को टच किया, नहीं तो वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पूछ सकते, तो वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकाल लोगे। एक तो रटने का तरीका बता देंगे अभी सॉल्व करके। अगर मान ले कि वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमको पूछा जाए तो वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकाल सकते हो क्या? कैसे? इलिप्स और ये टेंजेंट लाइन को सॉल्व कर लेंगे, वहाँ से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ जाएगा। मेरे हिसाब से सबसे अच्छा तरीका वही है, इलिप्स और टेंजेंट लाइन को सॉल्व कर लो। अगर तुमको मान ले कि याद रखने का क्षमता अच्छा है तो उसके लिए अभी डिराइव करके लाते हैं कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इलिप्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा। मेरे हिसाब से कोशिश करना कि इलिप्स और टेंजेंट लाइन को सॉल्व करना है, जो आसान होता है। अगर याद रह जाए तो अभी सॉल्व कर लेते हैं। नहीं, बात तो बराबर ही पड़ेगा। नहीं, एक बार कर देते तत्काल नाम के लिए, उसका ये कर देते, प्रूफ भी कर देते हैं ना। अब देख क्या करने आते, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालते नहीं। अच्छा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालते हैं। देख, मान ले कि देख ये क्या है मेरे पास? आलू का चालू बेटा। नहीं, इस पे कोई लाइन क्या की? इसको इस पॉइंट पे टच किए। क्या किया? टच किया। अच्छा, इस लाइन का इक्वेशन बता सकते हो क्या होगा? mx प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर। चलो, अच्छा हम इस पॉइंट को मान लेते हैं क्या? ए कॉस थीटा बी साइन थीटा। इक्वेशन ऑफ टापू क्या होता है? एक्स कॉस थीटा बाई ए प्लस वाई साइन थीटा बाई बी इज इक्वल टू 1 होता है ना। इस टेंजेंट, ये टेंजेंट लाइन सेम होगी। अच्छा, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है? ए कॉस थीटा बी साइन थीटा। कुछ दिक्कत है क्या? नहीं। अच्छा, हम ए कॉस थीटा बी साइन थीटा इस फॉर्म में निकाल दें, यानी कि कॉस थीटा को एलिमिनेट करके एम और ए बी जिसमें हो जाए रिलेशन निकाल देता है, हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इस टेंजेंट लाइन के लिए निकल जाएगा। ठीक। अच्छा, इस लाइन का स्लोप बोलो कितना है? कितना स्लोप क्या होता है? या तो y को एक साइड, y का कोफिशिएंट 1 कर ले और बाकी बात जो x का कोफिशिएंट इधर जाके बचता है वो क्या होता है? स्लोप। या फिर नॉर्मली जब ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 लिखा रहता था उस केस में स्लोप क्या होता है? स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है? माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो माइनस लगा दिए, कोफिशिएंट ऑफ x कितना है? cos थीटा बाई ए और b अपॉन साइन थीटा, इतना हो गया। अच्छा, जो इस लाइन का स्लोप होगा वही इस लाइन का स्लोप होगा, और ये लाइन इसका स्लोप कितना है? m। इसको किसके बराबर कर दिए? m के बराबर कर दिए। अच्छा, ये भी कर दिए। नहीं, चलो यहाँ से टेन थीटा बता सकते हो कितना होगा? फाइनली हमको देख यहाँ से cos थीटा को एलिमिनेट करना और sin थीटा को एलिमिनेट करना है। चालू है ठीक। यहाँ से हमको किसको एलिमिनेट करना है? cos थीटा और sin थीटा को एलिमिनेट करना है। तो यहाँ से tan थीटा बता सकते हो कितना होगा? tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस का b बाई ए। क्या कि देख
कॉस थीटा बाई साइन थीटा, नीचे टेन थीटा बनेगा, टेन थीटा इधर चल जाएगा, नीचे क्या आएगा AM। ये बात समझ में आया? अच्छा, अब टेन थीटा बराबर क्या आ गया, माइनस का B बाय AM। हम यहाँ से कॉस थीटा निकालना चाहे, टेन थीटा बराबर होता है क्या है, क्या होता है, लंब बटा आधार। ठीक, तो देख टेन थीटा लंब कितना होगा P, और ये माइनस को हटा दे, नहीं थीटा कोई भी क्वाड्रेंट में जाएगा, ये हम पहले ही बताए नहीं। और ये क्या होगा AM, ये क्या होगा B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर M स्क्वायर होगा। तो यहाँ से cos थीटा क्या होगा, मान ले कि हम थीटा को क्या लेके चलते हैं, थीटा, cos थीटा क्या होगा AM अपॉन, क्या होगा AM अपॉन रूट अंडर A स्क्वायर M स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर होगा। साइन थीटा क्या होगा, क्या होगा साइन थीटा क्या होगा, B नहीं माइनस का B अब ले ले, क्योंकि टेन थीटा बराबर क्या है माइनस का B बाई AM। इसको अभी डिस्टेंस के लिए ना B लेके चले, चल माइनस का B भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो टेन थीटा साइन थीटा क्या हो जाएगा, माइनस का B अपॉन रूट अंडर A स्क्वायर M स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर होगा। अच्छा, अब देखिए ये डिस्टेंस निकला। अब साइन थीटा कॉस थीटा पर कोई कांस्टेंट है कि कौन क्वाड्रेंट में होगा, कोई कंडीशन नहीं है, हम क्या ले लेते हैं प्लस माइनस ले सकते हैं ना। ठीक, अब कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ पे जाके रख दे, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का रखा क्या रखेंगे, तो क्या आएगा A स्क्वायर M अपॉन प्लस माइनस रूट अंडर A स्क्वायर M स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर। नहीं, अरे ऊपर नीचे लगा दे, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं। अच्छा, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस B स्क्वायर, सही ना, माइनस B स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा A स्क्वायर M स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर। फिर से प्लस माइनस लगाना है, एक ऑलरेडी इसके पास माइनस है, नहीं। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है A स्क्वायर M स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, C के बराबर होता है ना। अगर y बराबर mx प्लस सी रहता है तो रूट अंडर A स्क्वायर M स्क्वायर प्लस किसके बराबर होता है, C के बराबर होता है। अब देख प्लस माइनस किसके साथ वाइलेंस होगा, क्योंकि प्लस माइनस ये तो हमको नहीं पता है, तो इतना जानते हैं कि y बराबर mx प्लस सी रहता है, और c के जगह पर क्या लिखते हैं प्लस माइनस रूट अंडर A स्क्वायर M स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या आ जाएगा A स्क्वायर M अपॉन C। फिर यहाँ से क्या आएगा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, माइनस का B स्क्वायर अपॉन C। ये क्या होगा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, क्या होगा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक, समझे, या तो याद मत करना कॉन्टैक्ट क्या CON पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो हम तो याद करने के लिए कभी नहीं बोलेंगे, जब भी बोलेगा कि कोई लाइन क्या है इलिप्स पे टेंजेंट है, तो क्या करना पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकालने के लिए लाइन और इलिप्स को सॉल्व कर लेना है। लाइन और इलिप्स को सॉल्व कर लोगे तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आ जाएगा, नहीं तो रटाफिकेशन A स्क्वायर M बाई सी माइनस B स्क्वायर बाई सी। समझे, हो गया। नहीं, अब देख हो गया। अगर याद रहे रिजल्ट तो रिजल्ट याद कर लेना कि देख ले, मान ले कि क्या है, ये क्या है आलू है, कोई लाइन इलिप्स को टच करेगा, या तो ऐसे टच करेगा या फिर ऐसे टच करेगा। नहीं, इस पॉइंट को याद करने का अच्छा तरीका क्या है, क्या करना है A स्क्वायर M बाई सी माइनस का B स्क्वायर बाय सी, याद कर लेना। अब अकॉर्डिंग टू देख C कैसे होगा, मान ले कि मेरे पास ये लाइन क्या है y बराबर mx प्लस रूट अंडर A स्क्वायर M स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इसके देख, तो देख मान ले कि क्या है, ये आलू है, नहीं, इस पे कोई लाइन ऐसे टच करके गया, इसके पहले एक और टेंजेंट लाइन आएगी,
जो यहाँ पे टच करके जाएगी। अच्छा ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट और ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट निकालना है तो फॉर्मूला एक ही रहेगा, क्या रहेगा, ए स्क्वायर एम बाई सी माइनस का बी स्क्वायर बाई सी, ये रहेगा। अच्छा मान लीजिए ये लाइन y बराबर क्या है, एम एक्स प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, तो ये लाइन क्या हो जाएगा, एम एक्स माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो सी क्या होगा, इस लाइन के अकॉर्डिंग अपने आप रखाता जाएगा, या कि प्लस वाला लेना है या माइनस वाला देना है, सी इसके अकॉर्डिंग रखते चले जाएंगे। नहीं तो बस यही कहानी बतानी थी। नहीं हो गई। नहीं ये क्या बोल रहा है कि फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट एट θ1 एंड θ2 पॉइंट ऑफ इलिप्स, यानी अच्छा फाइंड पॉइंट ऑफ, हाँ देख क्या बोला कि फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट एट θ1 एंड θ2 पॉइंट ऑफ इलिप्स, यानी कि θ1 एंड θ2 क्या है, पॉइंट इलिप्स पे है। इस देख θ1 θ2 क्या है, पॉइंट इलिप्स से, इस पॉइंट से टेंजेंट गिराएंगे, θ1 से भी टेंजेंट देंगे और θ2 से भी टेंजेंट देंगे, इस टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा। नहीं तो देख इस टेंजेंट से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे। अच्छा देख एक चीज़ सर्कल के लिए भी याद है, तुम लोग को याद होगा नहीं, कि मान ले कि ये कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से हम क्या करते थे, सर्कल पे टेंजेंट दे लेते थे, तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आता था। इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के कारण इस लाइन का इक्वेशन क्या होता था, t = 0, ठीक। पैराबोला में भी देख, पैराबोला में भी अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से हम क्या कर रहे हैं, टेंजेंट दे रहे हैं, और उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मिलाने वाले भी इसके यानी कि ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से मिलाने वाली कोई कॉर्ड बनता था, इस कॉर्ड का इक्वेशन क्या होता था, t = 0। पॉइंट कहाँ से लेते थे, इस पॉइंट से मान ले कि x1, y1 लेते थे, नहीं इससे क्या लेते थे, x1, y1 लेते थे, याद है, नहीं याद था इसलिए याद भी दिला दिए ना। अब देख क्या बोला कि फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट एट θ1 एंड θ2। अच्छा इक्वेशन ऑफ कॉर्ड याद है, फॉर इलिप्स θ1 एंड θ2 पे मीट करता है क्या, मान ले कि देख मेरे पास इलिप्स ये है, क्या है, ये इलिप्स है, ये क्या है, इसका पॉइंट ये है, ये क्या है, इसका पॉइंट θ1 है और ये पॉइंट क्या है, θ2। अच्छा इस पॉइंट और इस पॉइंट पे क्या किए हम, टेंजेंट दिए, क्या दिए, टेंजेंट दिए। ये टेंजेंट किस पॉइंट पे मिला, मान ले कि x1, y1 पे मिला, ये पॉइंट किस पे मिला, x1, y1 पे मिला। अच्छा तो देख हम इक्वेशन ऑफ कॉर्ड लिख सकते हैं ना, देख क्यू ये θ1 पॉइंट को मिलाया और ये θ2 पॉइंट को मिलाने वाली इक्वेशन ऑफ कॉर्ड लिख सकते हैं क्या, t = 0। अच्छा इक्वेशन ऑफ कॉर्ड θ1 एंड θ2 को मिलाने वाली कल लिखाए थे, मान ली इसका ये पॉइंट P था, ये पॉइंट Q था, तो PQ कॉर्ड का इक्वेशन लिखाए थे जब वो θ1 θ2 पे मीट करता था, तो क्या x/a cos θ1 प्लस θ2/2 y/b sin θ1 प्लस θ2/2 इज इक्वल टू cos θ1 माइनस θ2/2, ये इक्वेशन ऑफ कॉर्ड थी, याद है। अच्छा इस पॉइंट के कारण देख, इस पॉइंट से क्या किए, θ1 एंड θ2 पे टेंजेंट दिए, तो इस कॉर्ड का इक्वेशन कैसे लिखेंगे, t = 0 और t = 0 क्या होगा, मतलब x के जगह पे x(x1), तो क्या होगा x(x1/a² प्लस y(y1/b² इज इक्वल टू 1 होगा। अच्छा ये लाइन और ये लाइन सेम, ये लाइन और ये लाइन क्या है, सेम है, क्योंकि देख P और Q को मिलाए तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड से ये लाइन आई, x1, y1 पॉइंट के कारण ये लाइन P और Q पर मिली और P और Q पर मिली थी, इस पॉइंट x1, y1 के कारण इक्वेशन ऑफ कॉर्ड t = 0 होता है, तो ये दोनों लाइन तो सेम हो गई, और जब ये दोनों लाइन सेम हो गई तो क्या होता है रिलेशन, x का कोफिशिएंट का रेशियो बराबर होता है y के कोफिशिएंट के रेशियो के बराबर, और बराबर होता है किसके, कांस्टेंट टर्म के रेशियो के बराबर। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट का रेशियो क्या है, या फिर यहाँ से किसी एक से ले सकते हैं, यहाँ से ले लेते थे, क्या होगा
x1 बाई ए स्क्वायर, ये इसका रेशियो आ गया, x का इधर x का रेशियो क्या है, मतलब x का कोफिशिएंट क्या है, x1 बाई ए स्क्वायर, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 a, ये बराबर होगा y का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, y1 बाई बी स्क्वायर, और यहाँ पे y का कोफिशिएंट कितना है, साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई अपॉन बी। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कितना है, 1, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई 2। हमको निकालना क्या है, नहीं हमको निकालना क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट। इस टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, x1 y1, निकालना क्या है फाइनली x1 y1। तो x1 देख, ये a से एक ये गया, ये b से ये b गया, तो x1 का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, ये इस साइड जाएगा, तो क्या आ जाएगा, a cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 अपॉन cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई 2। y का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, y1 कितना आ जाएगा, y1 अबे b तो जाएगा, b साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 अपॉन कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई 2। तो इस दोनों टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया ना, x1 y1। नहीं फिर से बताना पड़ेगा, बोल दे, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है ना। देख नहीं देख, हम क्या करते हैं, क्या बोल रहा है कि मान ले कि किसी बाहरी पॉइंट से हम क्या करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। किसी बाहरी पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किए, कर्व को 2 जगह काटा, कितने जगह काटा, 2 जगह काटा। अच्छा तो कर्व को 2 जगह काटा, तो कोई ना एक P पॉइंट पे काटा, एक Q पॉइंट पे काटा, नहीं टच किया। एक P पॉइंट के कारण पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आएगा, एक Q पॉइंट पे के कारण पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आएगा। तो इस PQ कॉर्ड का इक्वेशन कैसे लिखेंगे, T इक्वल टू 0, T इक्वल टू 0, PQ कॉर्ड का इक्वेशन लिख लिए। अच्छा अब कल भी हम एक पढ़ाए थे इलिप्स के लिए कि मान ले कि देख P पे कोई पॉइंट थीटा 1 है, मतलब A cos थीटा 1 B साइन थीटा 1। Q पे कोई पॉइंट क्या है, A cos थीटा 2 B cos थीटा 2। तो PQ कॉर्ड का इक्वेशन क्या था, इक्वेशन ऑफ PQ कॉर्ड ये बोले थे, x बाई ए cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 प्लस y बाई बी साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 बराबर cos थीटा 1 माइनस थीटा 2। अच्छा देखिए ये दोनों कॉर्ड तो सेम ही होगा, क्योंकि ये कॉर्ड और ये कॉर्ड सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, भले ही तरीका अलग अलग है लेकिन दोनों सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जब दो मान ली कि 2 इक्वेशन सेम लाइन को रिप्रेजेंट करता है, कहने का मतलब तो क्या होता है, x का कोफिशिएंट अपन मान ले, ये तो शायद 10th का चीज़ है, नहीं मान ले कि देख क्या था, मान ले कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये दोनों लाइन क्या हो जाए, कोलिनियर, एक ही लाइन पे आ जाए, या कोइंसिडेंट बोल सकते हो, एक ही लाइन पे आ जाए तो क्या होता था कंडीशन, हिंदी में संपाती। संपाती जानते हो ना, तो संपाती का केस क्या होता था, a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2। तो यही चीज़ तो वो लिखा हुआ कि ये दोनों लाइन क्या है, सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब इसका x का कोफिशिएंट का रेशियो, यानी कि x के कोफिशिएंट का रेशियो बराबर किसके होगा, y के कोफिशिएंट के रेशियो के बराबर, बराबर क्या होगा, कांस्टेंट टर्म के रेशियो के बराबर, तभी ये दोनों लाइन सेम लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। मान ले कि देख 2x प्लस 7y प्लस 8 इक्वल टू 0, इसके पैरेलल यानी कि इसके बराबर कोई सेम लाइन लिखना है, तो सेम लाइन क्या लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, 4x प्लस का 14y प्लस 16 इक्वल टू 0। अब देखिए ये सेम लाइन है, मतलब यहाँ से x का कोफिशिएंट का रेशियो क्या होगा, 2/4 1/2, यहाँ पे y का 1/2, कांस्टेंट टर्म का रेशियो 1/2, तभी ये दोनों सेम लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो ये दोनों सेम लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए दोनों का क्या था, कोफिशिएंट का रेशियो सेम। देख क्या बोल रहा है कि फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट, क्या
फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एट 2 पॉइंट ऑफ इलिप्स, यानी वो दोनों पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है, इलिप्स पे लाई कर रहा है। उस दोनों पॉइंट से हम क्या कर रहे हैं, टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। वो टेंजेंट क्या कर रहा है, किसी न किसी पॉइंट पे मीट कर रहा है। जिस पॉइंट पे मीट कर रहा है उस पॉइंट का हमको क्या चाहिए, लोकस चाहिए। इफ डिफरेंस ऑफ इसेंट्रिक एंगल मतलब θ1 θ2, उस दोनों एंगल का डिफरेंस कितना है 2π/3, तो क्या निकालना है, किसका लोकस निकालना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। डायग्राम को ड्रॉ कर लेना, आसान है। देखिए ये क्या है मेरे पास, आलू, क्या है आलू। ये क्या पॉइंट है मेरे पास θ1, ये पॉइंट क्या है θ2। इस दोनों पॉइंट से हम क्या किए, टेंजेंट ड्रॉ किए। हमको लोकस किसका निकालना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसका लोकस निकालना है। जिसका लोकस निकालना है उसको क्या मानते हैं, H, K निकालते हैं। अच्छा, θ1 एंड θ2 को लाइन को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड का इक्वेशन बता सकते हो। θ1 θ2 के लाइन को ज्वाइन करने वाली इक्वेशन ऑफ कॉर्ड क्या था, x/a cos θ1 प्लस θ2/2 प्लस y/b θ1 प्लस θ2/2 इज इक्वल टू cos θ1 माइनस θ2/2। अच्छा, डिफरेंस ऑफ एंगल का मतलब क्या हो गया, θ1 माइनस θ2 का मॉडुलस किसके बराबर है, 2π/3 के है। इसके जगह पर लिख देंगे कि cos 2π/3/2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं ना। अब ये 2 कैंसिल, cos π/3 कितना होगा 1/2। सोच लो पहले, 1/2 नहीं, क्या होगा x/a cos θ1 प्लस θ2/2। मालूम है तुमने 10th में कैसे नंबर लाया होगा, नंबर आया कितना, नाम क्या देख 420 आया। 420 नंबर कैसे आ सकता है, छाप के सर, चोरी से, यस सर, नहीं। अच्छा छोड़, देख अब देख ये पॉइंट क्या है H, K से हम क्या करें, P पॉइंट और Q पॉइंट पे क्या जा रहे हैं, टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। P और Q को मिलाने वाली कॉर्ड का इक्वेशन क्या होता है, T = 0। तो T = 0 से क्या आ जाएगा, PQ कॉर्ड का इक्वेशन आ जाएगा। और ये कौन सा इक्वेशन लिखा हुआ है, ये भी क्या लिखा हुआ है, इक्वेशन ऑफ PQ कॉर्ड। अब देख हमको H, K से T = 0 लिखना है, तो क्या करेंगे, x को किससे रिप्लेस करते हैं, x² को x1 से, तो क्या होगा x × h/a² प्लस y × k/b² इज इक्वल टू 1। अब ये लाइन और ये लाइन सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। इसका x का कोफिशिएंट और इसका y के कोफिशिएंट का रेशियो और कांस्टेंट टर्म के का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा ना। तो यहाँ से देख, यहाँ से क्या आएगा, देख ये क्या है, cos θ1 प्लस θ2/2, यहीं से देख लेते हैं h/a²। कल के आसान पड़ेगा, कहीं हमको h के निकालना नहीं, तो क्या होगा, देख h/a² अपॉन θ1 प्लस θ2 को अल्फा मान ले, मान लेते नहीं, θ1 प्लस θ2 के क्या हो जाएगा, cos α/a बराबर क्या होगा, यहाँ से y/b, फिर क्या होगा साइन, अच्छा अब एक नालायक यहाँ से लेना, क्या होगा y/b होगा, y/b², और यहाँ से साइन θ1 यानी कि साइन α/b, और फिर 1/1/2। नहीं, ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, तो h बराबर क्या आ रहा है 2 cos α, और k बराबर क्या आ रहा है 2 sin अल्फा। हमको फाइनली हटाना किसको रहता है, h और k को हटाना रहता है, नहीं। अच्छा सही है, देख h बराबर 2a भी तो गुना होगा ना,
तो 2a cos अल्फा और k बराबर क्या हो जाएगा 2b sin अल्फा। अब h और सॉरी एच के को हटाना रहता है या x cos अल्फा को हटाना है, एच के को तो रखना है, एच के में तुमको रिलेशन चाहिए तभी तो लोकस आएगा। लाने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, क्योंकि कॉस और साइन जब भी मिलता है ना तो स्क्वायर करके ऐड ही किया जाता है। नहीं तो इस दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा एच स्क्वायर। अच्छा लेकिन ऐसे स्क्वायर मत कर देना, क्योंकि यहाँ पे 2a स्क्वायर आएगा, वहाँ पे 2b का होल स्क्वायर आएगा। तो क्या करते हैं h/2 इज इक्वल टू कॉस अल्फा और k/2b इक्वल टू साइन अल्फा। अब स्क्वायर करके ऐड कर, तो देख h/2a का होल स्क्वायर प्लस k/2b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, जो कि 1 आ जाएगा। अब h को किस से, x से, k को y से, तो यही क्या आ जाएगा लोकस। नहीं Locus of point of intersection of 2 points on line from E1 to हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।